नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आशुलिपिक चैनल पर। आज हम सीखेंगे व्यंजनों को मिलाना। इससे पहले हम सीखे थे वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर की आउटलाइन को। आज हम सीखेंगे व्यंजनों को कैसे मिलाते हैं, प्रत्येक वर्ण को दूसरे वर्ण से किस प्रकार से मिलाते हैं। आज हम ये सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला शब्द है हमारा सक। तो हमने बताया था कि सा जो है वो या तो ऐसे बनता है या फिर ऐसे, और ता जो था वो ऐसे, या तो इस प्रकार से या इस प्रकार से। तो इसमें सक, जिस सक को अगर मिलाना है तो पहले सा और फिर इसी में का जोड़ देंगे। ये हो गया सा और ये का, ये हो गया हमारा सक। फिर है जैसे टक, तो टा और फिर इसी में का जोड़ दिया तो ये हो गया टक। अगला शब्द है पक। तो पा, पा बनाएंगे, ये हमारा पा हो गया, और फिर इसी में यहीं से का जोड़ दिया, ये हो गया पक। फिर बग। तो पा फा बा, तो बा है थोड़ा गाढ़ा बनेगा, बा, बा बनाया और फिर इसी में हमने गा जोड़ दिया, ये हो गया हमारा बग। फिर है लर। तो ला बनाया हमने, ये हो गया ला। और हम रा को कैसे लिखते हैं? रा को या तो हम ऐसे या फिर ऐसे, जिस हिसाब से हमें सुविधा होगी उसी हिसाब से। अब इसमें हमें अगर रा जोड़ना है तो ये वाला रा जोड़ेंगे, इस वाले रा को हम नहीं जोड़ पाएंगे। तो इस वाले रा को जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, ये हो गया हमारा लर। अगला शब्द है घल। तो घल, तो का खा गा घा, तो घा बढ़ेगा बनेगा मोटा, काट दिया घा हो गया, और इसी में हमें ला जोड़ना है तो यहाँ से हमने जोड़ दिया ला, ये हो गया घल। फिर है सक। फिर सा हमने बताया था या तो ऐसे बनाएंगे या तो ऐसे, तो सक। अब हमने पहले सा बनाया, अगर हम ये वाला सा बनाएंगे तो देखिए, अगर ये वाला सा बनाएंगे तो फिर इसी में हमें का भी जोड़ना है। तो यहाँ पे का जोड़ेंगे तो ये अलग अलग दिखाई नहीं देता, ये एक ही में मिल जाएगा तो पता नहीं चलेगा यहाँ पे का है। इसीलिए यहाँ पर हम इस वाले सा का प्रयोग करेंगे, जैसे सा और फिर ये का, ये हो गया सक। फिर है पड़। तो पा बनाया हमने, पा, और इसी में रा जोड़ा। तो हमने बताया था रा कैसे बनता है, तो रा को अगर हम काट देंगे तो ये रा हो जाएगा। तो प, और फिर इसी में हमने रा जोड़ दिया, ये पढ़ हो गया। फिर अगला है टम। तो टा बनाएंगे पहले, टा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा टा बनाया और फिर इसी में माँ जोड़ा। अब अगर हम देखिए, अगर हमको टम लिखना है, अगर हम इस हिसाब से लिखें, अगर ट और फिर ये वाला माँ बनाएंगे तो यहाँ पर हाथ हमारा रुक जाता है। तो हम ऐसी आउटलाइन को बनाते हैं जिसमें हमारा हाथ ना रुके। तो अगर हम इससे बनाना है तो एकदम से ऐसे बन जाता है, ऐसे बना, ऐसे बन गया, टम हो गया। अब अगर हमको कटा वाला जोड़ना है तो ऐसे फिर हाथ रुकेगा, फिर से हम काटेंगे। तो इसीलिए हम इस वाले टाक माँ का प्रयोग करेंगे। फिर है मक। तो माँ, माँ बनाया और फिर का, इसी में का जोड़ दिया, ये हो गया माँ, ये का, मक हो गया। फिर चग। तो चा बनाया और फिर इसी में गा जोड़ दिया, गा थोड़ा गाढ़ा होगा, ये गा, ये हो गया चग। फिर है दड। तो दड, तो फिर दा कैसे, ता वाला वर्ग है, ता वाला ये वाला वर्ग है, तो ता था दा, तो दा बनेगा गाढ़ा, दा हो गया। अब इसी में अगर हम गा जोड़ेंगे तो यहाँ पर हाथ मतलब रुकेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट आउटलाइन नहीं बनेगी। तो इसमें जिससे जल्दी में अगर हम बनाएंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा। इसलिए हम यहाँ पर इस वाले ता का प्रयोग करेंगे। तो दा और फिर गा, दग हो गया। फिर झप। तो झप, तो चा छा जा झा, तो इसको काटेंगे, ये हो गया झा। और फिर फा। तो पा मोटा हो गया, फा, फा को काट देंगे तो फा, तो ये हो गया झप। फिर हमें बनाना है तन। तो तन, ता बनाएंगे ता, और फिर इसी में ना जोड़ देंगे, ये हो गया तन। अगर हम इस वाले ता ऐसे लिखेंगे, अगर ये वाला बनाएंगे ना तो यहाँ पर एक ही में मिल जाएगी, तो ये आउटलाइन जो है अलग अलग नहीं दिखेगी, यहाँ से हम पहचान नहीं पाएंगे। जब हम तेजी से डिक्टेशन लिखेंगे आगे चल के, तो अगर हम ऐसे करके और ऐसे बनाएंगे तो ये
पता नहीं चलेगा कि इसमें दो अक्षर हैं। इसीलिए हम इस वाले ता का प्रयोग करेंगे और ता इसके बाद ना जोड़ दिया, तन हो गया। फिर टन, अब टा बनाया, ता, अब और इसी में ना, ये जोड़ा। और इससे अच्छा होगा कि हम कटे वाले ना का जोड़ें, टा, और इसमें कटा वाला जोड़ जोड़ दिया, तो इससे अलग अलग स्पष्ट हो गया। जल्दी से भी बनाएंगे तब भी स्पष्ट ही आउटलाइन बनेगी, ये नहीं कि एक ही में मिल जाए। जैसे टन ऐसे कर जल्दी बनाएंगे तो ये एक में मिल जाएगी तो पता नहीं चलेगा। और ऐसे ऐसे बनाया और काट दिया तो ये टन हो गया। फिर वग, तो वाह बनाए पहले, वाह, और फिर इसी में गा, वग हो गया। तो हमारी कुछ शब्दों की आउटलाइन थी। अब हम इन आउटलाइन को बनाने के कुछ नियम होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। और ये नियम याद नहीं करने हैं, ये जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे अपने आप याद हो जाएंगे, इनमें कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ देख लेना है एक बार। जैसे पहला नियम है कि अगर सबसे पहले आड़ी रेखा है और फिर उसके बाद नीचे जाने वाली रेखा हो, मतलब जैसे आड़ी रेखाएं कौन कौन सी थी, जैसे का वर्ग था, का वर्ग, फिर हमारा वो वाला जैसे ना बनाना था, ना भी आड़ी रेखा, माँ, ये सब आड़ी रेखाएं थी। तो इनके बाद अगर नीचे जाने वाली रेखा हो कोई, अगर कोई नीचे जाने वाली रेखा आएगी तो हम क्या लिखेंगे, तब हम आड़ी रेखा को, जो पहली रेखा है उसे हम लाइन के ऊपर लिखेंगे। जैसे पहले आड़ी रेखा आ गई, फिर उसके बाद नीचे कोई रेखा जा रही है, तो उदाहरण से समझेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जैसे पहले अगर कोई आड़ी रेखा है, उसके बाद हमें उसमें जोड़नी है, तो वो रेखा अगर नीचे जा रही है तो हमें आड़ी रेखा को कहाँ पर लिखना होगा, लाइन के ऊपर लिखना होगा। जैसे पहला उदाहरण है जैसे खट, तो खट में खा जो है ये आड़ी रेखा है, तो खट, खा बनाया। अब अब फिर दूसरी कौन सी है, टा, तो टा कैसे बनती है, नीचे जाएगा, टा जो है ऊपर से नीचे ऐसे बनता है, तो अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो ये गलत है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो लिखा है आड़ी रेखा लाइन के ऊपर, तो इसको हम बनाएंगे, खा बनाएंगे ऊपर, ये खा हो गया, और इसी में नीचे जाने वाली रेखा जोड़ देंगे टा, तो ये हो गया खट। इस प्रकार से लिखेंगे। फिर है मड़, तो मड़, मड़, मड़ को हमें लिखना है। अब हमने बताया था जो ड़ा है, ड़ा को हम या तो हम ऐसे लिखें ड़ा को, या तो फिर ऐसे। तो इसमें दो रेखाएं होती है, एक ऊपर जाती है और एक नीचे। तो मड़ को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम इस वाली रेखा का प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे म और ड़ा, ऐसे लिखेंगे। इसका नियम आगे पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पर नियम ये वाला है कि पहली अगर आड़ी रेखा है और दूसरी नीचे जाने वाली रेखा, तो इसमें हम इस वाले ड़ा का प्रयोग करेंगे। तो पहली रेखा लिखेंगे हम ऊपर लाइन पर म, और फिर इसी में ड़ा, ये हो गया मड़। फिर अगला शब्द है गब, तो गब, तो गा है पहली रेखा आड़ी रेखा, दूसरी बा, पा वर्ग जो होता है वो ऊपर से नीचे लिखा जाता है, पा वर्ग, जैसे ऐसे पा, फा, बा, भा, ये जो है ऊपर से नीचे लिखे जाते हैं, इनकी दिशा ऊपर से नीचे होती है। तो इसमें पहली रेखा लाइन के ऊपर गा, और फिर इसी में बा जोड़ देंगे, हो गया गब। फिर है मट, तो मट, तो मट जो है माँ आड़ी रेखा, तो इसको ऊपर, और फिर टा ऊपर से नीचे जाने वाली रेखा है, तो ये। लेकिन इसमें हमारी आउटलाइन स्पष्ट नहीं होगी। अगर हम धीरे से बना रहे हैं, धीरे धीरे बना रहे हैं, तब तो स्पष्ट हो जा रही है, जैसे बनाए धीरे तो स्पष्ट हो जाए। लेकिन जब हम डिक्टेशन लिखते हैं तो बहुत तेज लिखते हैं, तब हम ऐसे करेंगे तो ये स्पष्ट नहीं होगा कि इसमें क्या क्या बना है। इसलिए हम यहाँ पर इस वाले माँ का प्रयोग करेंगे, कटे वाले म ट, ये हो गया मट। तो इसमें हम चाहे जितनी तेज बनाएंगे तब भी अलग अलग रेखाएं हो जाएंगी। तो शॉर्ट हैंड में हमें यही ध्यान रखना होता है कि जो भी हम आउटलाइन बनाएं वो अलग अलग दिखे, ताकि हम पढ़ें जब उसे तो आराम से पढ़ सकें। तो हमारी ये वाली गलत हो जाएगी, ये वाली सही है। फिर है कट, तो क, और फिर नीचे जाने वाली रेखा टा, कट, कट हो गया। फिर अगला नियम देखते हैं। नियम है अगर पहली रेखा आड़ी रेखा है, उसके बाद ऊपर जाने वाली रेखा, पहली रेखा जो है वो आड़ी रेखा,
और फिर दूसरी रेखा रेखा जो उसमें जोड़ेंगे वो ऊपर जा रही है, तो हम क्या करेंगे कि आड़ी रेखा को लाइन पे लिखेंगे। पहले वाले में क्या था, लाइन के ऊपर लिख रहे थे, तब दूसरी रेखा नीचे जा रही थी। अब हम आड़ी रेखा को, पहली वाली रेखा को लाइन पर लिखेंगे और दूसरी वाली ऊपर जाएगी। तो पहली वाली देखिए उदाहरण, जैसे पहला है कल, तो का बनाएंगे, का लाइन पर और फिर इसी में ला जोड़ देंगे, कल हो गया। फिर अगला है कब, तो का बनाया और इसी में वा जोड़ दिया, ये हो गया कब। फिर है नव, न और फिर इसी में वा जोड़ दिया, ये हो गया नव। फिर है सब, तो सा हमने बताया था दो बनेंगे ऐसे। तो अगर इस वाले का देखिए, इसका प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, सा और वा। तो इसमें थोड़ा सॉरी सॉरी ये वाला, अगर ये वाला करेंगे तो इसमें वा जोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है, समझ में नहीं आती क्या बन गया, क्या क्या जुड़ा है। ऐसे करके एकदम से लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या जुड़ा है, तो इसीलिए हम इस वाले सा का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम लाइन पे लिखेंगे सा और वा, ये हो गया सा सब। फिर अगला है नक, तो ये शब्द देखिए गलत आ गया है, ये यहाँ पर नहीं यूज होगा, ये नहीं। फिलहाल इसको लिख देते हैं, तो नक, नक को कैसे लिखेंगे, ना बनाया और का, क्योंकि का ऊपर जाने वाली रेखा है नहीं और नियम है ऊपर जाने वाली रेखा दूसरी हो, तो इसलिए इसको बता दिया, फिलहाल ये यहाँ पे नहीं होगा। फिर है अगला कन, ये दूसरे उदाहरण है। ये इतने उदाहरण ये नियम के हैं, ये दूसरे उदाहरण यहाँ पे आ गए, क्योंकि इनमें नियम है ऊपर जाने वाली रेखा दूसरी और इसमें दूसरी है नहीं। चलिए बता दे रहे हैं, इसकी आउटलाइन बता दे रहे हैं। जैसे ये है कन, तो का लाइन पर, फिर इसके बाद ना, कन हो गया। फिर गन लिखना है तो थोड़ा मोटा और न, गन। मक लिखना है, मक, माँ, ये माँ हो गया, इसमें का जोड़ दिया मक। फिर मनप, तो माँ और इसी में ना जोड़ दिया और पा, मनप हो गया। फिर कनप, तो का और इसी में ना और फिर इसी में पा, ये हो गया कनप। फिर मनट, तो माँ, फिर ना और इसी में टा जोड़ दिया, देखिए ये का और इसी में ना जोड़ दिया कन। फिर गा, नागन, माँ और का जोड़ दिया मक, फिर म न, ये माँ हो गया इतना, और यहाँ से यहाँ तक ना अपा मनप। फिर कनप, का न अपा कनप, म न ट मनप। फिर अगला नियम देखते हैं। नियम है तीसरा, यदि दोनों रेखाएं आड़ी हों तब दोनों रेखाओं को लाइन पर ही लिखेंगे। अगर दोनों रेखाएं आ रही हैं और दोनों ही आड़ी रेखाएं हैं तो उनको हम लाइन पे लिखेंगे। जैसे पहला है मन, तो म और इसी में ना जोड़ दिया मन। फिर नक, तो ना भी आड़ी रेखा है और का भी आड़ी रेखा, नक, दोनों रेखाएं के लाइन पे लिखेंगे। फिर है नमन, तो ना बनाया, फिर इसी में माँ जोड़ दिया, फिर ना जोड़ दिया, तो ये हो गया ना और ये हो गया माँ और ये ना, नमन। फिर है कन, क, क, न, कन। लाइन का मतलब है बिल्कुल लाइन पे नहीं, लाइन पे बिल्कुल लिखेंगे तो पेंसिल से लिखेंगे तो वो छुप जाएगी लाइन से, तो लाइन से थोड़ा सा ऊपर हल्का लिखते हैं। फिर है गन, तो गा बनाया गाढ़ा और फिर इसी में ना जोड़ दिया, गन। फिर मक, तो माँ और इसी में का जोड़ दिया, मक। अगला नियम देख लीजिए। इनको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल नियम है, इन्हें याद नहीं करना पड़ता, ये तो अपने आप याद हो जाएंगे। लेकिन एक बार जब हम देख लेंगे तो कहीं पर गलती नहीं करेंगे, ये है। फिर है नियम, दो आड़ी रेखाएं, दो आड़ी रेखाएं हों और प्लस नीचे जाने वाली रेखा, दो आड़ी रेखाएं उसके बाद जो रेखा आ रही है वो नीचे जा रही है, तो आड़ी रेखाओं को कहाँ पे लिखेंगे, लाइन पे। जैसे उदाहरण है मनप, तो माँ, न, पा, तो ये देखो काट रहा है तो यहाँ पे नहीं, ये गलत हो गया, तो लाइन के ऊपर लिखेंगे। तो माँ, मनप है माँ, न और पा, मनप हो गया। फिर कनप, तो का, न और पा, कनप। ये इतना का हो गया, ये ना और ये पा, कनप। फिर है मनट, तो माँ बनाया, फिर इसी में ना जोड़ दिया और फिर टा, ये हो गया मनट। अगला नियम देखिए, दो आड़ी रेखाएं हो और उसके बाद ऊपर जाने वाली रेखा हो, तो आड़ी रेखाएं लाइन पे।
देखिए सीधा सा मतलब है, अगर ऊपर जा रही है रेखा लास्ट वाली तो उस पहली वाली रेखाओं को लाइन पे लिखेंगे, अगर नीचे जा रही है तो ऊपर लिखेंगे। जैसे मनप, हम्म, नहीं यहाँ पे रा होगा, मनर, मनर लिखेंगे, मनर। तो म न और इसी में रा, मनर हो गया। फिर कमल, तो क, इसी में माँ और इसी में ला, ये हो गया कमल। फिर कमर, तो का, इसी में माँ जोड़ दिया और इसी में रा जोड़ दिया, ये हो गया कमर। तो ये हमारे नियम थे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आपको अगर कोई दिक्कत है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगली अभ्यास, इसके हम अभ्यास देख लेंगे, फिर उसके बाद हम मात्राओं पे आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।